सुप्रभात सभी विद्यार्थी वृंद व जो भी देख रहे हैं उन सभी को सुप्रभात। आशा के अनुरूप आज आपके सामने हम कविता के विषय में पठन पाठन करेंगे कि जैसे कोई भी भाषा होती है हिंदी अंग्रेजी, तो उसमें जो कविता पोइट्री जिसको बोलते हैं उसके महत्वपूर्ण जो उसके अंदर क्या क्या निहित होता है उसके विषय में हम आज आपके समक्ष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर जो हमारा जो शीर्षक है टॉपिक का व्याकरण के अंतर्गत कविता, जिसको हम काव्य बोलते हैं। काव्य क्या करते हैं, यानी कि मनुष्य की अभिव्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, एक तो लिख कर जिसको बोलते हैं और एक जो मन के जो भाव विकार हैं उनको गे शैली में गाकर, अर्थात गुनगुनाते हुए कविता कर लेना ही काव्य कहलाता है। और अलग अलग काव्य आचार्यों ने कविता को एक श्रेष्ठ संज्ञा दी गई है। तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए हम देखते हैं। कविता के दो पक्ष होते हैं, अर्थात कविता किससे बनती है, कविता के निर्माण में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कविता के विषय में कौन कौन से होने चाहिए, तो ये हम चर्चा करते हैं। जैसे कविता के दो पक्ष बताए गए हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष में हम क्या, नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाव का अर्थ है जो मन की जो भावनात्मक रूप से उस उद्देश्य से जो कविता लिखी गई है, वहाँ पर हमने उसकी भाव की प्रधानता हमें मिलेगी। जैसे भाव पक्ष में हम क्या क्या सीखेंगे, भाव सीखेंगे, हम कविता का संदेश को ग्रहण करेंगे, अर्थात कवि ने क्या बताया है, क्या विषय पर चर्चा की है। दूसरा है कविता के किस रूप में हमने जाना है, सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में, यानी कि बड़े रूप में या बारीकी रूप में, ये हमने यहाँ जाना है। भाव पक्ष में हमने यहाँ ने सीखा। दूसरा है इसका कला पक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण जो पक्ष कहा गया, कविता की जो धुरी जिसको बोलते हैं, आधार जिसको बोलते हैं। इसमें देखिए कला पक्ष में जिसको हम शिल्प सौंदर्य में बोल देते हैं, ये होता क्या है कला पक्ष, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, जिस प्रकार से हम फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में लेते हैं कि कोई राजमिस्त्री है, किस प्रकार से नक्काशी करके, अर्थात अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके भवन निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से कविता बनाने के लिए कवि किस प्रकार की कला का अपने द्वारा संचालित करता है, अर्थात उसको बनाने में क्या क्या लेता है। तो उसमें सबसे पहले भाषा, अलंकार, शैली, उसकी शब्द चयन शैली और रस। तो यहाँ सबसे पहला जो स्टेप है, जो पॉइंट है, नंबर 1 भाषा। कवि कैसी भाषा का प्रयोग करता है, वो पाठकानुकूल हो, अर्थात अपने लेवल की न होकर जिसको पाठन करने से ही जो पाठक होते हैं उसको अर्थ ग्रहण में दिक्कत न हो, ऐसी भाषा का वो चुनाव करे। और उसमें अलंकारों का प्रयोग, ये कविता अलंकारों से रहित होने पर भी वो मतलब श्रेष्ठ नहीं कृति होती, अच्छी नहीं बन पाती। तो अलंकारों का चयन भी पात्रानुकूल, जो उसके अकॉर्डिंग पाठकानुकूल करना चाहिए। और उसी प्रकार से शैली, कैसी शैली का वो चयन करता है, यानी कि शैली भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, न निकृष्ट होनी चाहिए, मध्यम भी कर सकता है कवि। फिर अगला है शब्द चयन, उसमें हिंदी जो तत्भव शब्द हैं उसमें तत्सम शब्द भी होते हैं, या अंग्रेजी या अरबी फारसी की, वो कवि के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे शब्दों का चुनाव करता है, क्या पाठक उसको अर्थ हृदयगम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो उस पर निर्भर करता है। अंतिम जो 5वां जो हमारा स्टेप है, रस, अर्थात रस। कविता को पढ़कर, कविता को सुनकर हमारे अंदर हृदय में जो इमोशन, जो भावना, जो फीलिंग महसूस हुई, उसको हम रस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए राजा दशरथ और उसका विलाप का, यहाँ मान लीजिए कविता का प्रसंग ले लेते तो वहाँ करुण रस हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये रस बहुत महत्वपूर्ण है कविता का, अर्थात इसको प्राण कहा गया है। तो इसका बहुत ध्यान देना होगा कि जैसे इंटरेस्ट नहीं होगा तो कविता नहीं लिख पाती। तो आपने सीखा कि इसमें कविता के विषय में भाव पक्ष और कला पक्ष। आज हमने केवल विषय वस्तु के विषय में जाना। अगली कक्षा में हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। इन भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।